यह कृषि ऐसी है जिसमें उत्पादन बहुत कम होता है और यही कारण है कि यह कृषि हमारे देश के लिए लाभदायक नहीं। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ही इसका एक प्रकार है जिसको हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी आप कर सकते हैं, बात एक ही है। तो इसी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एक रूप, दूसरा रूप है जिसको हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। यह वह कृषि है जो एक स्थान पर परमानेंट नहीं की जाती, बल्कि यह कृषि ऐसी है जिसमें किसान 2-3 वर्षों तक एक स्थान पर खेती करता है और जब वह देखता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति घट रही है तो वह उस स्थान को छोड़कर अगले स्थान पर कृषि की तलाश करता है और वहां पर पहुंचकर वह वृक्षों को काटता है, भूमि को साफ करता है और वहां पर कृषि कार्य प्रारंभ करता है। 2-3 वर्षों तक फिर वहां पर कृषि कार्य करता है और जब वहां पर देखता है कि भूमि की उर्वरा शक्ति फिर कम हो गई है तो वह उस स्थान को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। चूंकि यह ऐसी कृषि है जिसमें कृषि कार्य पूर्णतः एक स्थान पर हमेशा नहीं किया जाता, इसीलिए इसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब है कि स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि का मतलब एग्रीकल्चर which does not place permanently at a particular place. This is known as shifting agriculture. भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में इसे झूमिंग फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह ऐसी कृषि है जो मानसून पर निर्भर करती है। इसमें भी किसानों के पास सिंचाई के साधनों की व्यवस्था नहीं होती। यह भी वही कृषि है जिसमें प्राचीन कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यह प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का ही एक भाग है। इसलिए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की जो विशेषताएं हैं वे सभी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग से ही बिलोंग करती हैं, क्योंकि स्लैश एंड बर्न फार्मिंग में भी या शिफ्टिंग फार्मिंग में भी किसान मानसून पर ही निर्भर करता है। उसके पास सिंचाई के साधनों की व्यवस्थाएं नहीं होती, वह कृषि के प्राचीन विधियों का ही प्रयोग करता है और यही कारण है कि उत्पादन यहाँ पर बहुत कम होता है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में सारा कार्य किसान के परिवार के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है और इसमें उत्पादन बहुत कम होता है। ठीक वही स्थिति स्लैश एंड बर्न फार्मिंग में भी होती है, क्योंकि इसमें भी उत्पादन बहुत कम होता है और जो भी उत्पादन होता है उसे किसान तथा उसके परिवार स्वयं उपभोग कर जाते हैं। इनके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसीलिए इसको कहते हैं स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। तो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग ध्यान दीजिएगा, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का ही एक रूप है। यह अलग से कोई कृषि नहीं है, लेकिन इसकी सारी विशेषताएं जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस की हैं वो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग में मौजूद है। तो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग इज आल्सो नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज दैट which is not done permanently at a particular place, but after 2 or 3 years farmers change the place. When they see that the fertility of soil decreases, then they change that place and search new place for their agricultural activities. So in this way we see that after 2 or 3 years after that, the farmer also change that place and cut the trees, clean the land and start their agricultural activity. So this agriculture is not done permanently at a particular place. That is why this is called shifting agriculture. The next is intensive subsistence farming.